अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और जैसा कि माल्टे का सीज़न जो है वो ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल माल्टे कम रह गए मार्केट में। तो गर्मियों में माल्टे का जूस पीने को दिल करे तो वो ऐसा जूस हो जिसको बिल्कुल पकाया ना जाए, बिल्कुल नेचुरल हो। तो आज हम बिल्कुल पकाए बगैर माल्टे का जूस जो है वो आपको महफूज करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपने माल्टे लेने हैं, इनको अच्छे से धो लेना है। धोने से क्या होगा, इनके ऊपर जो भी डस्ट लगी हुई है वो सारी उतर जाएगी। और इनको धोने के साथ साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको माल्टे पसंद हैं या नहीं। तो अगर पसंद हैं तो आप भी इस तरीके से इनको महफूज कर लें और गर्मियों में, रमज़ान में जब दिल करे इनको आप इस्तेमाल करें। तो इनको धोने के बाद आपने क्या करना है, एक कपड़े की मदद से इस तरह से खुश्क कर लेना ताकि ऊपर जो पानी लगा हुआ है ना वो ड्राई हो जाए। और यही नहीं, खुश्क करने के बाद आपने इनको 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए आपने इनको पंखे के नीचे रखना है ताकि इनके ऊपर जितनी भी नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये ड्राई हो जाए। तो अब हम इनको पंखे के नीचे रखेंगे। लें जी, माल्टे हमारे बिल्कुल ड्राई हो गए। अब आपने इनको इस तरह से दो पार्ट में कर लेना। अब हमने इनका निकालना है जूस। तो जूस जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप कोई भी इसके लिए मशीन इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपने इसके लिए गाजर का जूस बनाने वाली मशीन जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उसमें इसके बीजों का भी जूस निकल आता है तो वो इसमें कड़वाहट पैदा करता है। तो इस तरह से हमने इसका जूस निकाल लेना है। माल्टा जो है इसमें विटामिन सी होते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, और विटामिन सी जो है वो हमारी रंगत को निखारते हैं, चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। माल्टे में कैल्शियम भी पाई जाती है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करती है और ब्लड प्रेशर वगैरह को भी कंट्रोल करता है माल्टा। तो इस तरह से हमने सारे माल्टों का जूस निकाल लेना है। और आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप भी इसी प्रोसेस के मुताबिक अपने जूस को महफूज कर सकें, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत के साथ। आगे रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के महीने में सारा महीना ये जूस इस्तेमाल करें और मज़े मज़े से शाम में रोज़ा अफ्तार करें। तो ये लीजिए, हमारा जूस जो है वो निकल आया है। तो इतने माल्टों में से ये हमारा 1 लीटर के करीब जूस जो है वो निकल आया है। तो 1 लीटर जूस को महफूज करना है। ये है जी हमारे पास सोडियम बेंजोएट, ये किसी भी पंसारी से मिल जाएगी और ये 40 रुपये की 10 ग्राम मिली है मुझे। तो 1 लीटर में 2 ग्राम डलती है। तो ये सोडियम बेंजोएट इसमें डाल देंगे और इसको डालने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको किसी भी बोतल में इसको महफूज कर लेना है। लेकिन बोतल जो है अगर कोका कोला वाली या पेप्सी वाली हो तो उनको पहले से धोकर रख लें, और धोकर रखने के साथ ही उनको खुश्क होने दें अच्छे से, उनमें नमी ना हो। और इस तरह से इसमें सारा जूस फिल कर लेंगे। और जूस फिल करने के बाद हमने बोतल को ऊपर से बंद कर देना है और 20 से 25 दिन तक इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना। 25 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका नेचुरल ऑरेंज जूस जो है ना वो रेडी होगा। और इसमें ये जो सोडियम बेंजोएट हमने डाला है इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका टेस्ट नहीं चेंज होता। ये जूस आप 1 साल तक ऐसे ही बाहर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना। तो लें जी, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और आप भी ये जूस महफूज करके घर पे रख लें। अल्लाह हाफिज़।